रुको, एक सेकंड के लिए रुक जाओ यार। 19 मार्च 2026 एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसने 24 घंटे के अंदर 102 करोड़ रुपए कमा लिए। सिर्फ भारत में पहली बार हुआ, इतिहास में पहली बार हुआ कोई हिंदी फिल्म अपने पहले ही दिन 100 करोड़ का आंकड़ा नेट पार कर लेती है। लेकिन ये कहानी उन नंबर्स की नहीं है, ये कहानी उस आदमी की है जो कभी क्रिकेटर बनना चाहता था, जिसने काबुल एक्सप्रेस के लिए गाने लिखे, जिसकी पहली फिल्म एक धर्मा प्रोडक्शन का प्रोजेक्ट था जो उरी अटैक की वजह से रुक गई थी। और आज वो आदमी बॉलीवुड का सबसे खतरनाक डायरेक्टर बन चुका है। उसका नाम है आदित्य धर। पहले बात करते हैं उन आंकड़ों की जिन्हें सुनकर आप शायद चौंक जाओगे। धुरंधर 2025 1300 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, हिंदी सिनेमा की हिस्ट्री में दूसरी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म, भारत के अंदर डोमेस्टिक नेट कलेक्शंस में नंबर 1, पहला हिंदी फिल्म जिसने पुष्पा 2 को भी डोमेस्टिक नेट में पीछे छोड़ दिया। धुरंधर द रिवेंज 2026 अकेले 75 करोड़, किसी भी भारतीय फिल्म के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। स्त्री 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, पहला दिन 102 करोड़ का नेट इंडिया कलेक्शन। पहली हिंदी फिल्म जिसने ओपनिंग डे पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया, पहला हफ्ता जिसने 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। पुष्पा 2 के 1060 करोड़ के फर्स्ट वीक रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया और नया बेंचमार्क सेट कर दिया। और अभी 10 दिन में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1000 करोड़ के पार, यानी 5वीं हिंदी फिल्म। दोनों भागों को मिलाएं तो धुरंधर फ्रेंचाइजी का टोटल जो कलेक्शन है वो 2500 करोड़ के पार पहुंच चुका है। अब एक और बात, आदित्य धार सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं है, वो B62 स्टूडियोज को को प्रोड्यूस भी करते हैं। मतलब 2500 करोड़ में उनका हिस्सा इंडस्ट्री में जिसे लाइफ टाइम सेटलमेंट कहते हैं वो सच में उनके लिए हो गया है। लेकिन ये सफलता रातों रात नहीं आई है, ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। आदित्य धार का जन्म 22 मार्च 1983 में दिल्ली में हुआ, एक कश्मीरी पंडित परिवार में। उनकी मां सुनीता धर दिल्ली यूनिवर्सिटी की डीन थी। भाई लोकेश यूटीवी मोशन पिक्चर्स और फिर फोक स्टूडियोज में सीनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करते थे। आदित्य खुद अंडर 19 क्रिकेट खेलते थे, लेकिन क्रिकेट छोड़ो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। फिर 2 दशक म्यूजिक थिएटर्स में काम किया। 2006 में उन्होंने अपना पहला फिल्म क्रेडिट मिला काबुल एक्सप्रेस के लिए गाने लिखकर। फिर तेज आक्रोश जैसी फिल्मों के लिए डायलॉग्स भी लिखे। लेकिन उनका असली सपना था खुद की फिल्म बनाना। उन्हें करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन से एक चांस मिला, एक बड़ा प्रोजेक्ट। लेकिन 2016 में उरी अटैक हुए और वो प्रोजेक्ट कहीं पीछे रुक गया। उसी आग से निकली उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जैसे मैं और तुम जब भी देखते हैं तो प्यार ही देते हैं। 2019 में जब उरी आई, उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये फिल्म क्या करेगी। हाउस द जोश एक डायलॉग था जो पूरे देश में नारा बन गया। उरी ने 342 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कमाए, नेशनल फिल्म अवार्ड मिले, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म डायरेक्टर डेब्यू। आदित्य धार ने वहां रुकने का नाम नहीं लिया। उरी में उनके पास एक रियल स्टोरी थी, एक रेडीमेड हीरो था। 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक, लेकिन धुरंधर में उन्होंने एक पूरी काल्पनिक दुनिया खड़ी की। कराची की लियारी के इलाके, गलियां, ISI, क्रिमिनल, सब कुछ 26/11 के जाल की एक रियल ऑडियो रिकॉर्डिंग, सब कुछ ऑथेंटिसिटी के साथ। CBSE को कोर्ट में कंफर्म करना पड़ा कि ये एक फिक्शन है। अनुराग कश्यप ने धुरंधर की तुलना 0 डार्क 30 से की। राम गोपाल वर्मा ने कहा आदित्य धार ने इंडियन सिनेमा को गुड लाइक हीरोज का पूरा युग खत्म कर दिया है। और SS राजामौली ने धुरंधर रिवेंज देखकर एक शब्द कहा, फ्लॉलेस। आदित्य अब हिस्ट्री में SS राजामौली के बाद दूसरे ऐसे डायरेक्टर बन गए जिनकी 2 फिल्में 1000 करोड़ के क्लब में हैं। ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा टैग है। बहुत सारे डायरेक्टर सालों तक मेहनत करते हैं तब भी ये हासिल नहीं कर पाते। और अब आता है वो हिस्सा जो शायद आपने मिस किया, जो इंटरनेट ने तोड़ दिया। उरी खोलिए ZEE5 पर, 32 मिनट 40 सेकंड पर जाइए। कीर्ति कुल्हारी का एक सीन है, वो विकी कौशल को बताती है कि अपने शहीद पति के बारे में। वो कहती है कि कैप्टन जसकीरत सिंह शहीद हुए थे। बस 1 सेकंड के लिए आता है, एक बार रिपीट नहीं होता, कैरेक्टर स्क्रीन पर नहीं दिखता। अब धुरंधर देखिए, पूरी फिल्म में रणवीर सिंह, हमजा अली हैं, लेकिन क्लाइमैक्स में R माधवन एक फाइल खोलते हैं। उस फाइल पर जसकीरत सिंह रागी लिखा होता है। ये इत्तेफाक नहीं है, दोनों फिल्मों के डायरेक्टर एक ही हैं, दोनों में पंजाब रेजिमेंट है।
दोनों में एक एग्जैक्ट नाम है। फैन थ्योरीज कह रही हैं धुरंधर उरी का सीक्रेट प्रीक्वल है। रणवीर सिंह का कैरेक्टर वही आदमी है जिसकी बात उरी में हुई थी, एक अंडरकवर एजेंट जो इतना डीप चला जाता है उसकी ऑफिशियल डेथ तक फेक लगने लग जाती है। टाइमलाइन में कॉन्सिक्वेंसीज हैं, हाँ है, लेकिन एक फैन ने लिखा है कि आदित्य धार यूनिवर्स की ये सिर्फ शुरुआत है। धुरंधर द रिवेंज में ये एक नया कुछ निकल कर आया है। ये कंफर्म करता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक प्लान है, सोचा समझा प्लान, जिसे रचा है आदित्य ने एक अपनी दुनिया के जरिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने इस यूनिवर्स को जिंदा किया। रणवीर सिंह, जिन्हें हम हमेशा लाउड, एनर्जेटिक, ओवर द टॉप, धुरंधर में उनकी आंखें बोलती हैं। 8 दिन लगातार 40 करोड़ का नेट इंडिया कलेक्शन करती है। पुष्पा 2, बाहुबली 2, जवान, एनिमल, किसी भी फिल्म ने ये काम नहीं किया है। अक्षय खन्ना इस फिल्म में इतने साल बाद इतना पावरफुल विलन रोल में करते हैं और सब उसे देखते रह जाते हैं। आर माधवन की परफॉर्मेंस इंडस्ट्री में एक अलग ही है। अर्जुन रामपाल का एक ऐसा कैरेक्टर जो शायद तुमने पहले कहीं नहीं देखा होगा। संजय दत्त की स्क्रीन प्रेजेंस और शंकर, एस राजा मौली, राम गोपाल वर्मा, इन सब ने जो कहा है वो सच में कमाल का है। सब ने फिल्म की तारीफ की है। बेशक क्रिटिसिज्म भी हो, ध्रुव राठी जैसे इन्फ्लुएंसर्स ने इसे प्रोपेगेंडा कहा है। आउटलुक ने 2.5 स्टार दिए हैं। बहुत सारी जगह बहुत सारी डिबेट चल रही है, लेकिन बॉक्स ऑफिस ने अपना फैसला सुना दिया है, प्रूव कर दिया है कि एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहानी है। एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी कहानी है। उरी की शूटिंग के दौरान दिग्गज कॉमेडियन राकेश बेदी को एक छोटा सा रोल दिया गया था। आदित्य धार ने उनसे वादा किया कि एक दिन आपको बड़ा रोल जरूर देंगे। 2026 में धुरंधर द रिवेंज में राकेश बेदी का कैरेक्टर जमील जमाली फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट बनकर उभरता है। ये सिर्फ एक एक्टर के रोल की बात नहीं है, ये उस डायरेक्टर के कैरेक्टर की झलक है जो अपने वादे को कभी नहीं भूलता। B62 स्टूडियोज का नाम भी उनके दिल्ली के बचपन के घर के एड्रेस पर रखा गया है। ये आदमी रूट्स को याद रखता है। आदित्य धार की कहानी का सार यही है कि क्रिकेटर जो डायरेक्टर बना, एक लिरिसिस्ट बना, प्रोड्यूसर बना, एक ऐसा फिल्म मेकर जिसने प्रूव कर दिया कि आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप में सोचने की ताकत है। 2,500 करोड़ की धुरंधर फ्रेंचाइजी सिर्फ एक कमर्शियल सक्सेस नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है आने वाले डायरेक्टर्स के लिए, को प्रोड्यूसर्स के लिए, जब वो अपनी फिल्में बनाते हैं। ऐसा स्टूडियो बनाओ जहां पर लोग आपको याद रखें। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic.